नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के टॉप 25 खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबों का मिलता रहे। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर बुलाई गई बैठक में नहीं आए बीजेपी और आजसू। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 24 मार्च तक आहूत है। सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और लोगों की अधिक से अधिक समस्याओं को सदन के माध्यम से समाधान करने के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, राजद कोर्ट के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, माले विधायक विनोद सिंह, निर्दलीय विधायक सरयू राय मौजूद रहे। बीजेपी और आजसू के प्रतिनिधि नहीं हुए शामिल। बैठक में एक बार फिर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा आजसू के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। इस दौरान सरहुल पर्व के कारण सत्र की कार्यसूची में परिवर्तन पर चर्चा हुई। इस पर अंतिम निर्णय सत्र के पहले दिन होने वाले कार्य मंत्रालय की बैठक में लिया जाएगा। विपक्ष के गैर मौजूदगी पर मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए हैं। गर्मी के कहर से अप्रैल में ही हाँफने लगेंगे रांची के सारे डैम। रोजाना घट रहा आधा इंच जल स्तर। इस साल समय से पहले गर्मी के दस्तक दे दी है। अधिकतम तापमान बेहद तेजी से बढ़ रहा है। फरवरी के पहले हफ्ते में पारा 26 डिग्री पर रहा तो तीसरे हफ्ते तक यह 32 डिग्री पर पहुंच गया है। तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी जस के तस बनी रही तो अप्रैल तक यह कहर बढ़ेगी। गर्मी से आपूर्ति पर ही इसका व्यापक असर होगा। पानी के लिए आम आदमी के हालत सूखेंगे। राजधानी के सभी डैम अप्रैल में ही हाँफने लगेंगे। पर्यावरण विधि नीतीश प्रियदर्शी का आकलन है कि डैम का जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। रोजाना आधा इंच जल स्तर घट रहा है। ऐसे में लोगों को भीषण जल संकट से दो चार होना पड़ सकता है। रांची में पहली बार मार्च से पहले अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक पहुंचा है। यह बेहद चिंताजनक है। झारखंडी पगड़ी व अंग वस्त्र पहनेंगे मेहमान। 1 से 3 मई तक दीपोत्सव मनाएंगे रांचीवासी। 20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों को स्वागत झारखंडी तौर तरीके से किया जाएगा। एयरपोर्ट पर जहां नृत्य संगीत से अभिनंदन किया जाएगा, वहीं मेहमानों का विशेष तौर पर बने झारखंडी पगड़ी और अंग वस्त्र भेंट किए जाएंगे। पगड़ी और अंग वस्त्र रांची के ही कारीगर तैयार कर रहे हैं। रांची के संजय सेठ ने कहा कि विशेष तौर पर 50 पगड़ी और अंग वस्त्र का ऑर्डर दिया गया है। पगड़ी और अंग वस्त्र में झारखंडी लोक कला की अनुपम कृति देखने को मिलेगी। विदेशी मेहमान जब पगड़ी और अंग वस्त्र धारण करेंगे तो पूरी दुनिया में प्रदेश और रांची की शान बढ़ेगी। दुनिया के विभिन्न देश हमारी लोक कला से रूबरू होंगे। लोहरदगा में सिंचाई करने गए किसान की करंट लगने से मौत। बेटी खेत में पहुंची तो मिली हादसे की जानकारी। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के भटखिजरी गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई है। किसान के घर नहीं लौटने से बेटी ने खेत में जाकर देखा तो वह मृत मिला। मृतक किसान की पहचान भटखिजरी निवासी दानियल मिंज के पुत्र बिलियन खुजूर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बिलियन खुजूर अपने खेतों में पानी पटवन के लिए गया हुआ था। इसी दौरान वह बिजली करंट की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। किसान काफी देर तक घर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद उसकी बेटी ने खेत में जाकर देखा तो उसने अपने पिता को अचेत देखा। बेटी ने मामले की सूचना ग्रामीणों को दी गई। ग्रामीणों ने बिलियन कुजूर को बिजली करंट तार से अलग कर उसे उसके घर पहुंचाया। तब तक बिलियन की मौत हो चुकी थी। झारखंड के 32.5 लाख किसानों को नहीं मिली सूखा राहत की राशि। केंद्रीय मदद का कर रहे इंतजार। बीते खरीफ के मौसम में राज्य के 226 प्रखंडों में सूखा पड़ा था। इस कारण किसानों की फसल नुकसान हुआ। झारखंड की मुख्य फसल धान नहीं लग पाया। इसके बाद राज्य सरकार ने किसानों को सूखा राहत देने की घोषणा की। किसानों को सूखा राहत योजना के तहत आवेदन करने को कहा। अब तक 32.50 लाख से अधिक किसानों ने सूखा राहत के लिए आवेदन किया है। इनको सूखा राहत का इंतजार है। इसमें से करीब 13.17 लाख किसानों को राज्य सरकार ने अपने स्तर से 3500 रुपये सूखा राहत सहयोग के रूप में दिया है। किसानों और सूखा राहत देने के लिए केंद्र सरकार से करीब 95 करोड़ रुपए की मांग की है। इस मांग के एवज में भारत सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम ने राज्य के कई जिलों का दौरा भी दिसंबर माह में किया है।
बोकारो के सेक्टर 12 में अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 राउंड चली गोलियां। शहर के सेक्टर 12 के बारी कोऑपरेटिव क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक के समीप अपराधियों ने शुक्रवार की रात हवाई फायरिंग कर दी। बदमाशों ने करीब 5 राउंड फायरिंग की। वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। फायरिंग की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां से एक खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस घटना स्थल का मौका मुआयना कर मामले की जाँच में जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने ऐसा किया है। वे जिस प्रकार से फायरिंग कर रहे थे और आराम से टहल रहे थे, उससे पता चलता है कि उनको पुलिस का भी खौफ नहीं था। रात करीब 9 बजे फायरिंग कर भाग निकले। उन्होंने बताया कि अपराधी 4 पहिया वाहन से वहां पहुंचे थे। स्टेट बैंक के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर अपराधियों ने फायरिंग की थी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। 3 दिन और बारिश नहीं हुई तो बनेगा अनोखा रिकॉर्ड। 4 महीने में सिर्फ 1 दिन हुई वर्षा। लगातार बारिश होने के लिए मशहूर झारखंड की राजधानी रांची सहित कई शहरों के लिए एक बुरी खबर है। यदि 3 दिन और बारिश नहीं हुई तो एक नया और अनोखा रिकॉर्ड बनेगा। पहली बार ऐसा होगा कि 4 महीने में महज 1 दिन बारिश हुई हो। इसके अलावा सबसे लंबा ड्राइंग स्पेल का रिकॉर्ड बनाने में महज औपचारिकता रह गई है। इसके पूर्व 2017 में लगातार 62 दिनों तक बारिश नहीं हुई थी। इस बार यह आंकड़ा 59 दिनों का हो गया है। 2017 में 62 दिनों का ड्राइंग स्पेल रहा। वही मौसम विभाग अगले 7 दिनों में भी कहीं बारिश नहीं होने का अनुमान लगा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो झारखंड के लिए नया रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड में एक खास बात यह भी है कि 1 दिन के अंतराल को छोड़कर बारिश नियमित रूप से नहीं हुई है। ठेकेदार ने काम से हटाया तो सदमे में मजदूर की मां ने तोड़ा दम। आक्रोशित यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन। बोकारो के इस्पात संयंत्र के कोल्ड रोलिंग मिल CRM 3 विभाग में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब वहां काम करने वाले एक ठेका श्रमिक निवारण महतो की मां का देहांत सदमे में सिर्फ इसलिए हो गया कि उनके बेटे गेट पास को संबंधित ठेकेदार ने जब्त कर उसे काम से हटा दिया था। यही नहीं, श्रमिक नेताओं ने इस कंपनी के लगभग 1 दर्जन ठेका श्रमिकों के गेट पास को जब्त करने का संबंधित संवेदक पर आरोप लगाया है। उक्त ठेकेदार में सर सचिन इंटरप्राइजेज का प्रमुख JS सिंह है। संवेदक की इस निर्णय के बाद ठेका श्रमिक निवारण महतो के परिजनों के बीच रोजी रोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। बताया जा रहा है कि इसी सदमे के कारण उसकी मां की मौत हो गई।